नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन और हमारे साथ आज इस पॉडकास्ट में गेस्ट हैं भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार में भी मंत्री रहे और बीजेपी के कद्दावर नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता और बीजेपी में मुसलमान चेहरा शाहनवाज हुसैन। स्वागत है सर आपका बिहार तक। शुक्रिया सर, वक्फ कानून को लेकर बहुत चर्चा है, आपको थ्रेड भी मिल रही है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन लगता नहीं कि शाहनवाज हुसैन कहीं बीच मझधार में फंसे हैं, जहां जिस मुसलमान की बात करते थे शाहनवाज हुसैन, पार्टी उसकी बात नहीं कर रही, पार्टी उससे अगेंस्ट बात कर रही है, कानून बन गया है, अब ना अपना अपना है ना पार्टी अपनी है, कहीं बीच में तो नहीं फंस गए हैं आप? नहीं, मैं पार्टी की तरफ से हूँ और कम्युनिटी के अंदर भी सही बात रखना ये मेरा फ़र्ज़ है, मेरी जिम्मेदारी है। जब इस देश का बंटवारा हुआ था तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उस वक्त कहा था कि अरे मुसलमानों, ये देश बटेगा तो आपका फ़ायदा नहीं होगा, और लोगों ने बात नहीं मानी, पाकिस्तान चले गए और जो जज्बाती थे वो चले गए, उनको नुकसान सहना पड़ा। जो हिंदुस्तान में रहे, मौलाना आज़ाद की बात मान कर रहे, इसको मादरे वतन माना, वो आज भी इस देश में इज़्ज़तदार शहरी हैं और इस देश में वो सारे अधिकार जो हिंदू को प्राप्त है वही मुसलमान को प्राप्त है। लेकिन आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए। आप जानते हैं कि जब 2013 में भी ये बिल आया था तो पार्लियामेंट में पार्टी की तरफ से चर्चा की शुरुआत मैंने ही कही थी। बिल्कुल। और तब भी मैंने कहा था कि आप इसमें क्या क्या कमियां हैं, कमियां तो दूर करने की कोशिश हुई, लेकिन इसमें कुछ अधिकार ऐसे दे दिए गए कि वक्फ कहीं भी दावा कर सकता था और किसी की भी ज़मीन ले सकता था। उस अधिकार को ख़त्म किया गया है। लेकिन जो वक्फ में वाकिफ़ कौन है, ये हज़रत उमर के वक्त से वक्फ होता है, इसलिए कि जो गरीब मुसलमान हैं, यतीम हैं, बेवा हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनको जायदाद का हिस्सा मिले। वक्फ यही है, डोनेट करते हैं लोग, जिस तरह दान करते हैं लोग, गौशाला में दान किया या मंदिर में दान किया, किस लिए किया? कोई भगवान तो नहीं ले लेंगे, लेकिन वो जो गरीब आदमी है उसका फ़ायदा होगा। वक्फ भी इसीलिए है कि यतीम, बेवा और विधवा गरीब लोगों का फ़ायदा होगा। लेकिन वक्फ की जायदाद का क्या हुआ? वक्फ बोर्ड में तो आज तक मुसलमान ही बैठे थे, वक्फ की जायदाद को खुर्द-बुर्द किया। और आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं कोई ऐसे ही हवा में नेता नहीं हूँ। मैं 3 बार लोकसभा का चुनाव जीता हूँ, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का मेंबर रहा हूँ 93 से 98 तक, सेंट्रल वक्फ काउंसिल का 10 साल में मेंबर रहा हूँ। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ बिहार तक के ज़रिए मुस्लिम भाइयों से कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, ये न तो आपकी कब्रिस्तान छीनेगा, न मस्जिद, न दरगाह, न खानका, ये दुष्प्रचार हो रहा है। जो लोग वक्फ की जायदाद पर कुंडली मार कर बैठे हैं, जो इसको लूट रहे हैं, उनको नुकसान होसे होगा, आम मुसलमान को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। बात करते हैं कि दुष्प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप अगर इतने बीजेपी में मुस्लिम चेहरा की बात करें तो मौजूदा दौर में शाहनवाज हुसैन है, लेकिन जब वक्फ कानून सामने आया तो उस पर अपनी पक्ष रखने के लिए बीजेपी ने तो शाहनवाज हुसैन को आगे नहीं किया, दूसरे नेता उस पर बात कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन को आगे आना चाहिए था। बीजेपी कहती, देखिए राज्यसभा में संजय सिंह ने ये कहा ना कि बीजेपी अगर कह रही है कि हम मुसलमानों के लिए बात करने के लिए वक्फ बिल लेकर आए हैं, तो उसके जो 2 नेता हैं, एक आपका नाम लिया गया, मुख्तार अब्बास नकवी का नाम है, दोनों घर बैठे हुए हैं, तो कहां ये मौका दिया गया? ये तो मौका छीन लिया गया है। हम घर आप कह रहे हैं कि हम घर जाके बताएंगे, कैसे बताएंगे? हम घर बैठे नहीं हुए, हम तो बिहार तक के स्टूडियो में बैठे हुए हैं, पार्टी के प्रवक्ता के नाते बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं। जो बिहार तक बड़ी तादाद में, सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में देखा जाता है, और आपका ये पॉडकास्ट तो इंद्र मोहन जी बहुत देखा जाता है। मैं जो लोग सुन रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में कोई भी 1 इंच ज़मीन सरकार लेने वाली नहीं। आप बताइए कि जो वक्फ बोर्ड में पहले लोग बैठे थे, उन्होंने दरगाहों को की ज़मीन को, मस्जिद की ज़मीन को दुकानें बना के मुतवल्ली ने पैसे वसूल लिए। क्या गरीब मुसलमान को उसका फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। वक्फ की जायदाद इतनी बड़ी तादाद में, लोग कह रहे हैं कि 3rd लार्जेस्ट लैंड बैंक वक्फ है। क्या इसका मुस्लिम भाइयों को फ़ायदा हो रहा है? मैंने पार्लियामेंट की तकरीर में कहा था कि आप वक्फ की जायदाद मुसलमानों को सौंप दो, मुसलमान अपने हाथ से अपनी तकदीर लिख लेंगे। लेकिन आपने तकदीर मुसलमानों को नहीं सौंपा, मुतवल्ली को सौंपा।
मोहतमिम जो थे उनको सौंप दिया। उन लोगों ने क्या फ़ायदा किया? क्या वक्त की जायदाद से मुसलमानों के फलाह बहबूद का कोई काम हो रहा है? इसमें जो कहा गया कि 123 प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट में है वो निकाल दिया गया, और ये ओवैसी प्रचार कर रहे हैं कि वो सब कल हो के मस्जिद में पर्चा लग जाएगा, आपकी मस्जिद नहीं रहेगी। ये भड़काने का काम है, कोई भड़कने की ज़रूरत नहीं है। चाहे जमातुल उलमा हिंद हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, आरजेडी हो या सपा हो, उनके नेताओं से अपील है कि आप अपनी राजनीति कीजिए, मुसलमानों का कंधा आगे मत कीजिए। ये लोग मुसलमानों को भड़का रहे हैं। आज मुर्शिदाबाद में दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है वक्फ के नाम पर, वहाँ से हिंदू का पलायन हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको जो बात रखना है, आप कोर्ट में जाना चाहते हैं आप जाएं। इसमें अगर आसार कदीमा की इतराज़ क्या है? यही तो आसार कदीमा की जो मस्जिदें हैं या प्रॉपर्टी हैं वो वक्फ से बाहर है, लेकिन उसको उसमें तो जामा मस्जिद भी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मस्जिद सरकार ले लेगी। जहाँ वक्फ की जायदाद का उपयोग हो रहा है वो होता रहेगा, एक भी जगह सरकार लेने वाली नहीं है। ये मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। जहाँ तक सवाल है, आप तो पटना आप क्या में सिर्फ चले, डेटा लेना चाहते थे? आपको क्या सिर्फ डेटा चाहिए? नहीं डेटा नहीं है हमारे पास। तो ये है कि जो वक्त के पास था कि पहले मामला इतराज़ कहाँ कहाँ है। इतराज़ जिस मुस्लिम भाइयों को है कि भाई पहले ट्रिब्यूनल में जाता था, अब डीएम हल करेगा। तो जो वक्फ के मुतवल्ली हैं उनकी निजी ज़मीन सीओ, डीसीएलआर, डीएम हल करेगा। आपने भी अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज कराया होगा ना, सर्वे हो रहा है, तो आप अपना ज़मीन तो डीएम के पास जाएंगे। और अगर वक्फ की जायदाद का मामला डीएम के पास जाएगा तो इस पर बहुत इतराज़ हो रहा है। इस पर क्यों इतराज़ हो रहा है? डीएम और सीएम और पीएम ये मुसलमान होंगे तभी आपका निर्णय करेंगे। जो पद और गोपनीयता की शपथ लेता है उसका जात और धर्म कुछ भी हो वो न्याय करता है। मैंने जब भी पद और गोपनीयता की शपथ ली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते, चाहे किशनगंज से या भागलपुर से, मैंने इंसान को इंसान समझा। मैंने कभी उसकी जात और धर्म पूछा नहीं। जो मेरे दर्शक आपको देख रहे होंगे बिहार तक पे, वो जानते हैं कि मैं जात और धर्म पूछ के काम नहीं करता, न्याय संगत काम करता हूँ। नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और लोग कह रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी ने कह दिया ये सौगाते मोदी है क्या? इकरा हसन ने कह दिया ये सौगाते मोदी क्या है? भाई मोदी तो 5 किलो अनाज दे रहे हैं हर मुसलमान को, कोई भेदभाव कर रहे हैं? गैस सिलेंडर दे रहे हैं, ये 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड दे रहे हैं, जो बैंक अकाउंट में पैसा दे रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी के राज में जितनी मुस्लिम आबादी है उससे ज़्यादा घर मिले परसेंटेज, क्योंकि कांग्रेस ने मुसलमानों को गरीब बनाया और गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी आया तो उसने गरीबों के लिए योजना बनाई। तो जो बीपीएल में होंगे, बीपीएल में दलित से भी ज्यादा मुसलमान आ गए, तो उनकी चिंता तो हमारी सरकार कर रही है। इसकी कोई बात नहीं हो रही है कि 3 राज्यों में चुनाव भी है, बिहार में चुनाव भी है, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होगा। सबसे ज्यादा जमीन वक्फ की उत्तर प्रदेश में है, तो इसलिए भी ये इस कानून को अब अभी लेकर आ गए। विपक्ष तो ये भी आप पे आरोप लगा रहा है, ये ऐसे थोड़ी आया है कि आपको मुसलमानों की चिंता 15वें साल में आके सताने लगी। आपको लग रहा है कि तीसरे टर्म में मुस्लिम, जब भी चुनाव आएगा तो हिंदू मुसलमान, बीजेपी हिंदू मुसलमान। हम हंसे तो बगावत, रोए तो बगावत, ये क्या बात है भाई? हम अगर मुस्लिम भाइयों के लिए अच्छी नीयत से वक्त की जायदाद बचाने के लिए, गरीब मुसलमान बेवा को, महिलाओं को फायदा देने के लिए अगर हम कानून लेकर आए हैं तो ये मुस्लिम भाइयों के हित में लाए। ये तो उल्टा हो रहा है कि हम लोग अच्छा कानून लाए मुस्लिम भाइयों के हित में, और ये सारी पार्टियां मिलकर मुसलमानों को भड़का रही। नहीं भड़का रही कि आपके पास, आप तो इतने दिन से सरकार में रहे, आप कम से कम मुस्लिमों को जागरूक ही कर देते कि जो बात समझाएं वो समझ जाएं। समझ भी नहीं पा रहे, किसी और के कहने पे बहक रहे हैं। ऐसा तो नहीं। देखिए आजकल कोई टेलीविजन बड़ा बड़ा नहीं देखता, मैं भी नहीं देखता टेलीविजन। आजकल लोग जो है मोबाइल पे देखते हैं। तो बिहार तक पे इसीलिए आए ना कि हम आपके ज़रिए अपने मुस्लिम भाइयों को समझाना चाहते हैं। ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो उम्मीद की किरण आई है, ये आपके लिए अच्छा है। इसमें कहीं भी कोई दरगाह, कब्रिस्तान, कोई मस्जिद की ज़मीन छीने तो शाहनवाज हुसैन को बोलिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। हमारे नेताओं को बोलिए, कहीं पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सिर्फ दुष्प्रचार हो रहा है कि साहब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में
हिंदू गैर मुस्लिम क्यों रख दिए गए वक्फ बोर्ड के अंदर? नहीं, वो कैसे आपको बोलेंगे शाहनवाज जी? एक बात तो माननी पड़ेगी, आप दिल्ली में थे, कद्दावर नेता, अपनी बात प्रमुखता से रखते थे, मुस्लिमों की बात भी रखते थे, मतलब क्या बीजेपी में चेहरा थे। लेकिन आप यहाँ से बिहार भेज दिए गए। बिहार में भी कहें तो हवाई जहाज से उतरे नहीं कि मंत्री नहीं रहे आप। उसके बाद फिर से आप वापस दिल्ली, फिर आप अब अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं। मुस्लिम भी भरोसा कैसे करे, किसे माने कि ये उसकी बात करेगा और किससे बात करेगा? अब भाई बाबा साहब ने ये थोड़ी कहा था कि हर कैबिनेट में मुसलमान जरूरी होगा, संविधान में है क्या? होना तो चाहिए ना। नहीं, सब, अरे भाई सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक ही तरफा तो होगा। सबका साथ का मतलब कि आप देश के मुसलमानों मुस्लिम को- मंत्री होंगे तभी मुसलमान की फिक्र करेंगे, लेकिन जो मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के होंगे। ये सही है कि 13वीं नहीं, आप मानिए ना, बिहार में भी मंत्री बनाने के लिए उनको दूसरे दल से लाना पड़ा। देखिए, ऐसे तो नहीं हुआ। 13वीं 14वीं और 15वीं में मैं इकलौता मुस्लिम सांसद जीत के भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे आया, लगातार 3 लोकसभा में। 14वीं 13वीं 14वीं 15वीं में 16वीं लोकसभा में हमें थोड़े वोट से हम भागलपुर से रह गए, और उसके बाद वो जो हमारी सीट थी भागलपुर, वो बीजेपी ने लड़ी नहीं, बीजेपी ने हमारा टिकट नहीं काटा, बल्कि भागलपुर JDU को सीट दिया। जेडीयू के कोटे में चली अजय गई, मंडल वहां से, और उस वजह से जेडीयू के उम्मीदवार वहां जीते, वो लड़े, और मुझे बीच में एमएलसी बनाया 3 साल के लिए, और 1.5 साल के लिए, करीब 1.25 साल कोरोना काल में ही मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर बना। उद्योग मंत्री। आप जानते हैं कि उद्योग काफी- मंत्री के तौर काफी पर चर्चा मैंने उसमें जितना भी काम सवाल करना नहीं था, 17 इथेनॉल प्लांट, बड़े बड़े बोटलिंग प्लांट, आप ही के बेगूसराय में बोटलिंग प्लांट, वहाँ प्लास्टिक का पार्क अभी आ रहा है, उद्घाटन नहीं हुआ है, हमारा शुरू किया हुआ है। इथेनॉल का वहाँ प्लांट है। आपके यहाँ मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में 4 इथेनॉल प्लांट, मेगा फूड पार्क, लेदर पार्क। तो हम लोगों ने अभी बक्सर के अंदर नवाब नगर में एक बोटलिंग प्लांट इथेनॉल का, अजय सिंह जी का वो प्लांट, उसके बाद वहाँ पेप्सी का भी फिर से प्लांट, और कोको कोला का भी फिर से प्लांट। एकदम उजरा हुआ जगह था, उसको मैंने गुलजार कर दिया, वो भी जगह मिली। लेकिन सरकार चली गई थी, तो बाद में मैं मंत्री से हटा। अभी मैं यही नीतीश, तो कह रहा हूं कि होते हैं, जब आप थे तो आपसे लोग पूछ सकते थे, लेकिन जब कोई मुस्लिम चेहरा ही नहीं बीजेपी में, तो पूछा किससे जाए, किसको कहा जाए? पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस नाते आप पूछ रहे पद हैं। होना चाहिए ना, नहीं, ताकत दिखनी अब चाहिए। देखिए, हमारी पार्टी में कार्यकर्ता की भी ताकत होती है। अभी तो मेरे पास कार्यकर्ता के नाते मैं काम कर रहा हूं। आपने कभी उफ करते देखा? मैं लोकसभा नहीं लड़ा, मैं राज्यसभा नहीं गया, मैं विधान परिषद में 3 साल के बाद रिपीट नहीं हुआ, मैं मंत्री नहीं बना, लेकिन मेरी जबान से कभी आपने उफ करते हुए देखा? क्योंकि मेरी पार्टी ने मुझे बहुत दिया है, कुछ भी न दे तब भी मैं अपनी नहीं, पार्टी एक में तरफा प्यार ईमानदारी से दिखता है। काम करूं। एक तरफा प्यार दिखता है, जिसमें नहीं, तुम बेवफाई करते रहो, हमारा प्यार तो जिंदा है। नहीं, वो मेरी पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है, उसने इतना बड़ा मुकाम दिया, तो मेरा प्यार तो मेरे तरफ से तो एक तरफा रहेगा ही। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है, अब पार्टी में हर बार हम ही को जिम्मेदारी देगी, ऐसा क्या है? मतलब अब हमारी भी बहुत से लोग हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, उनको जिम्मा मिलेगा। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता बन के काम करेंगे। अभी बस 1 पॉइंट मिशन है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से बिहार में सरकार बनाई जाए। इसके लिए जो मेरी ताकत है, पूरी ताकत पार्टी के लिए लगाएंगे। और जहां तक आपने पूछा वो धमकी चमकी वाले, नहीं, वो तो लग रहा है कि मतलब डर तो है, डर गए हैं आप। नहीं, हम डरे नहीं, हम तो सिर्फ खुदा से डरते हैं, किसी इंसान से नहीं डरते हैं, जिम्मेदारी से। लगातार धमकी मिल रही और है। धमकी मिलने से क्या होगा? जिस दिन हम भारतीय जनता पार्टी में आए, नहीं, धमकी तब देने धमकी वाले मिलती भी- थी। जब अयोध्या का आंदोलन चलता था तब धमकी मिलती थी। जब पहले भी कई बार धमकी मिली है, लेकिन मेरी सरकार ने सुरक्षा दे रखी है, और मौत भड़क है, जिस दिन आनी है उस दिन आनी है, और जैसे खुदा लिखता है वैसे आनी है। लेकिन मैं किसी की धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी कौम को सही दिशा दिखाऊं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के रास्ते पर चलकर ये बताऊं कि ये जज्बाती लोग हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग सिर्फ भड़काने का काम करते हैं, ये भड़काऊ भाईजान है। तो भड़काऊ भाईजान की जगह समझाऊ भाईजान भी हो, समझाएं।
इसलिए हम मुस्लिम भाइयों से कहना चाहते हैं, इनके भड़कावे में मत आइए। ये आपको भड़का रहे हैं, ये सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। और जो वोट के लालची पार्टी हैं, कांग्रेस, सपा, राजद, थोड़ा बसपा भी बोली है, आजकल उतना नहीं बोलती, लेकिन जो और पार्टियां हैं वो भी भड़काने का काम करेंगी। उनको तो वोट चाहिए। अब बिहार का चुनाव आने वाला है, इसलिए नीतीश कुमार जी की इफ्तार पार्टी में भी मना कर दिया कि मुस्लिम समाज के ऑर्गेनाइजेशन ने कि वो नहीं जाएंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है? नीतीश कुमार ईमानदारी से मुसलमानों के लिए कितना काम किया है, उन्होंने इंसाफ के साथ काम किया है, वो इंसाफ और इंसानियत के साथ काम देखिए, किया। विपक्ष आप पे आरोप लगाता है और सी वोटर का एक सर्वे आया है, बिहार तक के ने सी वोटर का एक सर्वे कराया जिसमें हमने सवाल पूछा था कि वक्फ विवाद से किसे फायदा मिलेगा। उसमें 47% लोगों ने कहा बीजेपी को, 31% लोगों ने कहा आरजेडी को, 22% लोगों ने कहा कांग्रेस को और 3% लोगों ने कहा जेडीयू को। आप यही तो चाहते थे, पार्टी यही तो चाहती थी कि हिंदू मुसलमान हो जाए। कहाँ हिंदू मुसलमान? वो सर्वे में हिंदू मुसलमान है। देखिए, इसका उसके पहले भी मतलब एक सवाल है। ज्यादातर जो मुसलमान हैं वो इस कानून से खुश हैं, तभी तो आप सर्वे बता रहे हैं। मैं आप ही का सर्वे बता रहा हूँ। हाँ। ज्यादातर मुसलमानों को लगता है कि जो वक्फ बोर्ड में बैठकर वो वक्फ की जायदाद को बेच रहे थे, लीज कर रहे थे। अब देखिए, बेंगलोर के अंदर एक मैरियट होटल को दे दिया 12,000 के लीज पे, और 22 लाख महीना तो एक दुकान से कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। कहाँ गया वो वक्फ की जायदाद? पटना में डाक बंगला चौराहे पे बिहार तक जाए, वक्फ की जायदाद पर अपार्टमेंट बन गया। वो लोकसभा लालू जी ने भी बोला था, वायरल हुआ जिसमें हाँ, आप भी लालू देख जी रहे ने थे। भी बोला, मैंने भी बोला था हाँ। पार्लियामेंट के अंदर 2013 की मेरी स्पीच निकाल के देख दीजिए। जहां जहां वक्त पे कब्जा हुआ है वो सब बात मैंने बोली थी। आज भी जिम्मेदारी से बोलता हूं, हमारा काम है सच्चाई बताना, सही रास्ता बताना, और सही रास्ता हम बताएंगे, बिहार तक के जरिए बताएंगे। और ये सर्वे भी आ गया कि ज्यादातर मुस्लिम भाई हमसे खुश हैं। सर्वे का मतलब तो यही है। चलिए, आपने बिहार सरकार की बात की, आपने कहा कि हमारा मकसद है कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में आप सरकार बनाएंगे अगले विधानसभा चुनाव में। उन बिहार सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी, कद्दावर नेता हैं। उन्होंने कहा हमारी पार्टी जेडीयू को किसी मौलाना की जरूरत नहीं है, किसी नेता की औकात नहीं है जो बीजेपी के साथ रहकर भी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा इस तरह से कर सके जैसे नीतीश जी ने की। ये अशोक चौधरी कहते हैं। तो बीजेपी के साथ रह के ही तो कर सकते थे वो। अगर बीजेपी न होती तो सरकार ही न होती। तो बीजेपी के साथ रह के अल्पसंख्यकों की रक्षा कर रहे हैं, अब आप काम कर रहे हैं। जेडीयू भी बदल गई है। नहीं, जेडीयू क्या बदली है? जेडीयू, अशोक चौधरी जी के कहने का ध्येय क्या था कि नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है, अब पटना में जाके जाइए, सब काम किया, वोट नहीं मिला तो इसलिए समर्थन दे दिया। बना दिया, वोट नहीं मिल रहा इसलिए समर्थन दे दिया। कई खानकाओं में पैसा दिया, अल्पसंख्यक उद्यमी योजना चला है जिसमें 10 लाख रुपया, 5 लाख का लोन, 5 लाख सब्सिडी देते हैं। हर जगह माइनॉरिटी हॉस्टल खोला उन्होंने। नीतीश कुमार से ज्यादा किसने माइनॉरिटी के लिए काम किया है? और बीजेपी के सहयोग के दिया। 2015 ये तो मुस्लिम भाइयों का है ना भाई। आप जज्बाती मुद्दे पर वोट करते हैं। मैंने तो भागलपुर में बहुत ईमानदारी से काम किया था, लेकिन मुझे भी तो नहीं वोट दिया था भागलपुर में मुसलमानों ने। 2014 में सिर्फ बहाना ले लिया कि इसने बयान दे दिया, उसने बयान दे दिया, और मुस्लिम भाइयों ने, एक मुस्लिम एमपी को बीजेपी टिकट देती थी, उसको हराने वाले कौन है? भागलपुर के मुस्लिम इलाके में एकदम वोट नहीं मिला। उन्होंने जज्बाती मुद्दा ले लिया, मेरे काम को भूल गए, नहीं तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता। जो भागलपुर के मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि मुस्लिमों की वजह से ही आप भागलपुर में चुनाव। अरे भाई, तो मुस्लिम समाज के बूथ पर, अब तो बूथ वाइज हिंदू मोहन जी गिनती होती है ना। हाँ, वो तो पूरा बूथ वाइज होती है। ततारपुर में इतना वोट आरजेडी को, मुझे 10 वोट, कहीं बड़ापुरा में मुझे 15 वोट। तो ऐसे मैं और बूथ गिना दूं, पुरैनी में एकदम कम वोट, उसी तरह मीर जाफरी में एकदम कम वोट। तो आखिर मुस्लिम भाइयों ने अगर हमें दिया होता, कहते हैं कि बीजेपी मिनिस्टर नहीं बनाती, एमपी नहीं बनाती, टिकट नहीं देती। अब बीजेपी जब टिकट दी शाहनवाज हुसैन को, तब कौन सी आपने दुआएं दे दी? एक से एक मौलाना घूम रहे थे मेरे खिलाफ कि मोदी को हराना है तो शाहनवाज को भी रोकना है। तो मोदी रुकने वाला है? मोदी तो नहीं रुका, मुझे रोक लिया उन्होंने।
तो ये कहना कि जब बीजेपी मुस्लिम को कैंडिडेट बनाती है तो कौन सा आप दिल फाड़ के वोट दे देते हैं, और जब नहीं बनाती तो शिकायत होती कि साहब मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाया, आपने एमपी बनाया, आपने एमएलए का टिकट देते हैं तो उसको वोट देते हैं। इसलिए मुसलमानों को जज्बाती होके नहीं, काम जो करेगा उसके लिए वोट देना चाहिए। आज मोदी जी अनाज दे रहे हैं, मोदी जी आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, पक्का मकान दे रहे हैं, आप उसके बदले में वोट दे रहे हैं। वोट देना चाहिए। आप राजद के साथ, सपा के साथ, कांग्रेस के साथ उनके बहकावे में मुस्लिम भाई क्यों आते हैं? मेरी अपील है कि आप बहकावे में मत आइए, आप काम देखिए। ये लोकतंत्र है, वोट से दोज़ख जन्नत नहीं मिलती, वोट दुनियावी काम है। वोट देंगे, अच्छी सरकार बनेगी तो वो देश के लिए अच्छा काम करेगी। अब दिल्ली से मेरठ रोड बन गया 14 लेन का, मेरठ में कितनी मुस्लिम आबादी है, उस रोड का फायदा हो रहा है कि नहीं? उनको हो रहा है। बिहार में एक सड़कें बन रही है, क्या मुस्लिम भाई को फायदा नहीं हो रहा है? तो बात यह है कि एक बंद दिमाग रख लिया गया है, घड़ा को उल्टा कर दिया गया है। हम लोग जितना पानी डालते हैं एक बूंद नहीं जा रहा है उसमें। हम लोग काम कर रहे हैं और काम का इनाम नहीं मिल रहा। इसलिए कहना है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में मुस्लिम भाइयों से अपील है, खुलकर एनडीए के साथ आइए। आप हमारे साथ आएंगे, हम कभी आपको पीठ नहीं दिखाएंगे। तो इस बार का क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे क्या शाहनवाज हुसैन? अरे भैया, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि मुस्लिमों को जब दिया जाएगा तो मौका, तो हम तो अगर मौका मिलेगा तो क्या चुनाव लड़ेंगे आप? पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है, अब क्योंकि अभी तो अब देखिए, कानून को समझाने के लिए भी तो कोई चाहिए पार्टी मैदान में। कही कि बिहार तक पे जाइए, इंद्र मोहन जी से बहस कीजिए, हम आ गए। पार्टी जो हुक्म करती हो तो हम पार्टी के नहीं, मुझे साधारण कार्यकर्ता मैं हैं। बिहार तक में ही आपने कहा था कि अब आप देखिएगा कि हर महीने गृह मंत्री अमित शाह के 2 दौरे होंगे, हो रहे हैं। आपने कहा था प्रधानमंत्री मोदी भी जाएंगे, जा रहे हैं। अब मैं वही जानना चाहता हूं कि देखिए, शाहनवाज हुसैन को ये पता होगा, हिंट तो होगी, क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं बिहार विधानसभा का? नहीं, देखिए, मैं पहले भी ऐसा ख्याल पार्टी में लोगों का था, लेकिन मैं विधानसभा के लिए मन नहीं बना पाया था। मैं 6 बार लोकसभा लड़ा हूँ, और अब तो लोकसभा का चुनाव अभी 29 में ही है, और डिलिमिटेशन भी होगा। किसी को पता नहीं किसकी सीट कौन सी होगी, कौन सा क्षेत्र बनेगा। लेकिन पार्टी ने मुझे इतना दिया है तो मैं अब कार्यकर्ता बन के काम करना चाहता हूँ। मैं अभी अपने आप को बीजेपी का एक साधारण कार्यकर्ता मानता हूँ। अब मेरे पास जिम्मेदारी एक सक्रिय सदस्य की है, तो मैं पार्टी के विधानसभा के चुनाव में सक्रिय सदस्य के तौर पे काम करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार जीते, सब समाज का वोट मिले, खासकर अक़लियत का वोट भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिले, इसके लिए प्रयास करूंगा। नहीं, लेकिन ये लगता नहीं है कि बिहार में बड़ा अंतर्द्वंद चल रहा है आपकी पार्टी और जेडीयू के अंदर? नीतीश कुमार हाँ, नीतीश कुमार नहीं। एजेंडा में जब गृह मंत्री अमित शाह आए तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो तय बाद में करेंगे, हमारी बैठक होगी, फिर देखा जाएगा। फिर अभी एक निजी कार्यक्रम में गए तो वहां उन्होंने कहा कि नहीं, नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ेंगे। बड़ा अंतर्द्वंद चलता है। बीजेपी महाराष्ट्र फॉर्मूले पे आना तो चाहती है, लेकिन थोड़ा वक्त ले रही है। नहीं, ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार का 55 वोट खिसक जाए। एकदम जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनको ही बनाएंगे। जब नेतृत्व में लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री उनके नेतृत्व में बनाएंगे, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ, तो उन्हीं को, नेतृत्व का मतलब उन्हीं को बनाएंगे ना। ठीक है। और लोग बयान देते रहते हैं कि नीतीश कुमार जी के बारे में हमारे जो विरोधी हैं वो तरह तरह का दुष्प्रचार करते हैं। लेकिन देखिए, इतना एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर जिसके पास 20 साल का अनुभव है काम करने का, ये बिहार का सौभाग्य है कि इतना अच्छा चीफ मिनिस्टर मिला है। अब बिहार खोना नहीं चाहेगा। नहीं तो शाहनवाज हुसैन तैयार हैं किसी भी जिम्मेदारी के लिए, भले वो जिम्मेदारी बिहार में क्यों ना मिले उन्हें। लेकिन हम तो बिहार में ही काम कर रहे हैं। पूरा 10 दिन पार्टी का काम दिल्ली में करते हैं, जो प्रवक्ता के नाते 10 से 12 दिन बिहार में रहते हैं, फिर देश में रहते हैं। अभी धीरे धीरे बढ़ जाएगा। बीच में पटना में रहना जो है, क्योंकि एमएलसी से हट गए थे तो घर द्वार नहीं था, तो होटल में रहना पड़ता था। खर्चा बहुत पड़ता है। पेंशन पे चल रहे हैं, जो पेंशन मिलता है
उसमें इतना अलाउ नहीं था कि उतना ज़्यादा हम जा होटल में रह सकें। तो अभी कोई इंतज़ाम किया है रहने का अपने एक साथी के यहाँ, तो ज़्यादातर पटना में रहेंगे और बिहार का काम करेंगे। और वहाँ सम्राट चौधरी जी और दिलीप जायसवाल जी, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी वहाँ काम कर रही है। हम भी एक छोटा सा रोल, जिस तरह राम सेतु में गिलहरी का रोल था, तो छोटा रोल निभाएंगे, लेकिन निभाएंगे वहीं। नहीं तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, ये सब लोग जानना चाहते हैं कि कैसे सीट बनेगी। सीट शेयरिंग में कोई विवाद कहाँ हुआ? नहीं, बंद लिफाफे में मांगा गया है, विवाद तो लिफाफा खुलने के बाद होगा। लोकसभा के चुनाव में कोई विवाद हुआ? नहीं, लोकसभा के चुनाव में सीटें कम थी। नहीं, अब वही गुनागणित लग रहा है ना। अब देखिए, वो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमारी भूख पूरी रोटी की, आप कह रहे हैं कोना खा लो। उपेंद्र कुशवाहा को आपने राज्यसभा भेजा, तो विधानसभा में भी मैनेज करना होगा, वो भी छोटा टर्म है। आजकल जितना लोग डाइटिंग करते हैं, जितना कम खाते हैं उतना अच्छा रहता है। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी कम ही खाएं, कम ही सीट लें। नहीं, जितनी सीट होगी उनको दी जाएगी। चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट, फैन फॉलोइंग देखिए आप उनकी। नहीं, 100% स्ट्राइकिंग रेट, उनकी जो सीटें थी वो एनडीए जीता। अब कहने को तो एलजीपी जीता, लेकिन सब कार्यकर्ता मेहनत करते हैं। या हम लोग जहाँ जीते वहाँ भी एलजीपी ने मेहनत की। नहीं, उन्होंने कहा भी है कि मेरा सपना है कि मैं बिहार के लिए काम करूं, बिहार में काम करूं। तो इसका मतलब सीटें ज्यादा होगी तभी तो काम करेंगे। मेरा भी सपना है कि मैं बिहार के लिए काम करूं और बिहार में काम करूं। ये तो सबका केंद्र में मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं, तो बड़ा चेहरा है। हम तो केंद्र में इस बार की सरकार के लिए तो महत्वपूर्ण घटक दल हम तो केंद्र में मंत्री रहे हैं, फिर भी हम बिहार में काम कर रहे हैं। तो जो बिहारी है, और चिराग पासवान तो युवा बिहारी हैं, तो वो उनका क्यों इच्छा नहीं होगा कि बिहार में काम करें। वो भी मैक्सिमम टाइम बिहार में देते हैं। केंद्र के काम के बाद जितना टाइम मिलता है सारा बिहार में देते हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। चलिए, एक सवाल और। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष लगातार हमलावर हैं, हर दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कल भी उन्होंने, मतलब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक दिन पहले शनिवार को उन्होंने अपराध पर और शराबबंदी पर पूरी लिस्ट पोस्ट की। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अब आप इस लिस्ट के जरिए जान लीजिए कि बिहार में किस तरीके की सरकार चल रही है। ये कहते डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार में अपराध बहुत बढ़ा है। देखिए, तेजस्वी यादव के मुंह से अपराध शब्द शोभा नहीं देता। तेजस्वी यादव जंगल राज जो 15 साल था उसको याद करते हैं, जिसमें कांग्रेस भी भागीदार थी बराबर की, और न ये कन्हैया के मुंह से शोभा देता है। दूसरी बात, कन्हैया ने तो पदयात्रा की, बेगूसराय में ही राहुल गांधी को ले आए कन्हैया। हाँ, बेगूसराय में डेवलपमेंट दिखाने लाए। सिमरिया घाट देखा होगा, वो फ्लाईओवर देखा होगा। अभी तो पटना के लिए वो सड़कें चालू हो गई हैं और पुल चालू हो गया। आप वो देखिए, बेगूसराय बिहार का आइडियल है, औद्योगिक नगरी है, औद्योगिक नगरी। वहाँ इथेनॉल प्लांट देखा होगा, वहाँ प्लास्टिक पार्क देखा होगा। कह रहे हैं कि दरअसल अपनी दावेदारी के लिए लेकर आए थे ना, अपनी ताकत देखा होगा। मुंबई रिफाइनरी में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वहाँ खाद का कारखाना देखा होगा, एनटीपीसी का सेंटर देखा होगा। बिहार में बेगूसराय तो तरक्की में नंबर 1 है। गिरिराज सिंह जब से एमपी हुए, बेहतरीन काम बेगूसराय। तो आप शाम में जाइएगा तो लगेगा कौन सी सिटी में आ गए ऐसा। मुझे तो इतना, मैं जब भागलपुर जाता हूँ तो चाय पीने ज़रूर बेगूसराय रुक जाता हूँ, वहाँ पे केडीएम होटल में। और वहाँ पे हमारे विधायक हैं और राजकुमार सिंह, वो चाय वाय पिलाते हैं। हमारी पार्टी के विधायक नहीं है, जेडीयू के हैं, लेकिन चिराग की पार्टी से जीते थे, जेडीयू में आए। लेकिन हमारे चाय पानी की पूरा इंतजाम उन्हीं के यहाँ होता है, और वहाँ हम रुकते हैं, वहाँ का विकास देखते हैं। और गिरिराज जी जब से मंत्री हुए हैं तो टेक्सटाइल के सेक्टर में भी टेक्सटाइल मंत्री, बड़ा काम होने वाला है। तो कन्हैया क्या दिखाने ले गए थे बिहार, बेगूसराय? गिरिराज सिंह का विकास ही तो दिखाने नहीं ले गए थे, वो घेरने आए हैं। कोई घेरने नहीं आए, घेर लेंगे। वो तो ऐसा बयान दे रहे थे कि मुझे ताज्जुब हुआ, कोई बिहारी इतना अक्लमंद होता है, हमारा बिहारी कैसा बयान दे सकता है। वो कहे कि रोड इसलिए बन रहा है कि पानी लूटेंगे लोग। बताइए, ऐसा बयान, ऐसा हास्यास्पद बयान कभी अपेक्षा नहीं थी। वो अच्छा लड़का है, खूब अच्छा बोलता है, हम लोगों को अच्छी गाली देता है, देश के खिलाफ भी नारा लगा लेता है। पसीना तो छुड़ा ही रखा है। लेकिन वो चंपारण से बेगूसराय आ गए, लग रहा है गांधी हो गए।
अरे कौन सा बड़ा तीर्थ, वहाँ तो आपस में मार हुआ। कांग्रेस ऑफिस में आपने मार देखा कि नहीं, लात जूतम पेजार हो गया। तो कांग्रेस पार्टी का कुछ नहीं है, क्योंकि लोग भूले नहीं है। मैं बिहार तक के जरिए बिहार की जनता को बताना चाहता हूं कि लालू जी के राज में कांग्रेस पार्टी के मंत्री भी होते थे, तो जंगल राज के बराबर के भागीदार हैं। और ये कह रहे हैं शराब का, भाई तेजस्वी यादव जी आप उस फैसले में शामिल थे, अब आप आलोचना कर रहे हैं। आज जितने शराब माफिया उनका संबंध राजद से क्यों है, इसका जवाब वो क्यों नहीं देते। चलिए आप बिहार तक पर आए, बस जाते जाते आपके अनुसार बिहार में गांव में बैठी हुई कोई मुस्लिम महिला या मुस्लिम पुरुष इस वक्फ कानून को कैसे समझेगा? संक्षेप में अगर आप बताएं कि क्या है ये कानून। जो बिहार में गांव में चौराहे में घर में मुस्लिम महिला मुस्लिम पुरुष सुन रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ ये वक्फ बोर्ड पर जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे कब्जा करके, उनसे हटा के ये गरीब मुसलमानों के लिए फलाह बहबूद के लिए काम होगा, उनके लिए अच्छी योजना बनेगी। और इस वक्फ की जायदाद का जिस मकसद से वक्फ किया गया था उसी में इस्तेमाल होगा। आप किसी के भड़कावे में ना आए। आपका भाई शाहनवाज हुसैन आपको सही बात की वकालत कर रहा है और समझा रहा है, उस पर यकीन रखिए। उनकी जमीन, उनकी ईदगाह, उनका एकदम नहीं, कब्रिस्तान, एक ईदगाह नहीं, सब सुरक्षित है। एक मस्जिद नहीं, एक ईदगाह नहीं, एक खानका नहीं, एक दरगाह नहीं, एक इंच जमीन भी अगर बिहार में वक्फ की जायदाद कोई ले ले तो आप शाहनवाज हुसैन को पकड़े। चलिए आप बिहार तक पर आए और आपने सारी बातें रखी, एकदम दिल खोल कर बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। जी, बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।